लोग समझते हैं कि थकान अधिक काम करने से आती है या फिर कम पौष्टिक भोजन मिलने से। आज हम बात करने वाले हैं सुविधा संपन्न होने पर भी थकानग्रस्त क्यों। सब तरह की सुविधाएं मिल जाने के बावजूद भी हम थके हारे उदास क्यों रहते हैं, या फिर खुशी कहाँ है। बहुत ही शानदार विषय होने वाला है। इस किताब का नाम है चिरयौवन एवं शाश्वत सौंदर्य। बहुत ही शानदार किताब है, इसको आप खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। लोग समझते हैं कि थकान अधिक काम करने से आती है या फिर कम पौष्टिक भोजन लेने से। यह दो बातें भी ठीक हो सकती हैं, पर यह नहीं समझना चाहिए कि पूर्ण रूपेण यही सच है। फिर थकान हमेशा मन और मस्तिष्क पर क्यों बनी रहती है? हम किसी कार्य को उतने उत्साह उमंग के साथ क्यों नहीं कर पाते हैं? यहाँ तक कि अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छे बेड, अच्छे फोन्स, अच्छे पैसे होने के बावजूद भी वो मस्तिष्क में ताजगी, ऊर्जा, उत्साह क्यों नहीं हो पाती है? अनेक साधन संपन्न अमीर व्यक्ति, अधिकारी भी ऐसी स्थिति में होते हैं जिनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती है और वो पर्याप्त मात्रा में अच्छी खुराक और सुविधाएं भी लेते हैं, फिर भी वो बुरी तरह थके हारे बने रहते हैं। अच्छी सुख सुविधाएं, अच्छा भोजन, अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी वह सदैव ही थके हारे क्यों बने रहते हैं? अपने अंदर जीवन शक्ति अथवा क्रिया शक्ति की सदैव ही कमी भी अनुभव करते रहते हैं। वो महसूस करते हैं कोई तो वो चीज है जिससे हमारे शरीर में थकान है, हमारे शरीर में उदासी है, चिंता है, घबराहट है। हमें जितना कार्य करना चाहिए, हमारे अंदर जितनी सामर्थ्य होनी चाहिए उतनी नहीं है। वो अपने आप को असमर्थ, असहाय अनुभव करते रहते हैं। दूसरी ओर यदि आप दूसरी ओर देखें, सामान्य स्तर के अथवा गरीब लोग गई गुजी स्थिति में रहने के कारण सुविधा संपन्न जीवन नहीं जी पाते हैं। जो उनकी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, अच्छा सा बिस्तर, अच्छा सा मकान, अच्छी सी गाड़ी, या बेसिक आवश्यकताएं भी वह भी नहीं मिल पाती हैं। गुजारे के लिए कठोर काम करने पड़ते हैं। दो वक्त की रोटी के लिए, कपड़े के लिए, शिक्षा के लिए उन्हें बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। अधिक समय तक भी और अधिक दबाव डालने वाले भी उनको कार्य करने पड़ते हैं। साथ ही गरीबी के कारण उन्हें बहुमूल्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी नहीं मिल पाते हैं। इतने पर भी वे बिना थके हंसी खुशी का जीवन जीते हैं, तरोताजा रहते हैं और अपनी स्फूर्ति में कमी पड़ने नहीं देते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? एक वर्ग वो जिसके पास भरपूर सामान है, भरपूर सुख सुविधाएं हैं और वो सब चीजें हैं जो एक व्यक्ति को सामान्य रूप से आवश्यक है, फिर भी उदास, चिंतित और थका हारा, असहाय अनुभव करता है। वहीं दूसरी ओर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसके पास बुनियादी आवश्यकताओं की चीजें नहीं है। सोने के लिए बेड, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन, अच्छी शिक्षा, या फिर थका हारा होने के बावजूद भी अधिक परिश्रम करना, दबाव वाले कार्य करने के बावजूद भी वो अपने आप को ताजगी से, ऊर्जा से और हंसते हंसते कार्य करने की क्षमता कहां से लेकर के आता है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है दोनों पहलुओं को देखने के बाद, एक वो वर्ग जिसके पास सब सुख सुविधाएं हैं और दूसरा वो वर्ग जो कष्ट, असहाय होते हुए भी सुखी है। दोनों स्थितियों का अवलोकन करने के बाद यह तो स्पष्ट हो जाता है कि काम की अधिकता या खुराक के स्तर की कमी ही थकान का एकमात्र कारण नहीं है, वरन कुछ दूसरी बातें भी हैं जो आराम और पुष्टि की प्रचुरता रहते हुए भी थकान उत्पन्न करती रहती हैं और दुर्बलता बनाए रखती हैं। क्या है वो चीज? आइए हम समझते हैं। अमेरिका इन दिनों संसार का सबसे अधिक साधन संपन्न देश है। वहां के लोग जो कमाते हैं उसे खर्च करने और हंसी खुशी का जीवन जीने के आदी होते हैं। उनको लगता है कि कमा कर पूरा खर्च करना ही उनके जीवन का उद्देश्य है और वो करते भी हैं, भरपूर मस्ती भरा जीवन जीते हैं। ऐश आराम के साधन वहां भरपूर मात्रा में भरे पड़े हैं।
सवारी के लिए कार, वातानुकूलित कमरे, शरीर का श्रम घटाने के लिए अच्छे अच्छे कारखाने, घर में हर प्रयोजन के लिए बिजली से चलने वाले यंत्रों की भरमार भरी पड़ी है। कपड़े धुलने के लिए, खाना बनाने के लिए, रोबोट, चलने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, वो सारी सुख सुविधाएं जो व्यक्ति के लिए भरपूर मात्रा में पर्याप्त है, अमेरिका जैसे साधन संपन्न में प्रति व्यक्ति को वहां उपलब्ध है। श्रम और समय बचाने के लिए आर्थिक उन्नति और वैज्ञानिक प्रगति का पूरा पूरा उपयोग किया जाता है वहां पर। आहार की भी वहां क्या कमी है। विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और दूसरे पौष्टिक तत्वों को भोजन में मिलाने का वहां आम रिवाज है। फलों की रस को लोग बोतलों में पानी की तरह पीते हैं। जिस फलों के रस को हमारे लोग एक गिलास पीने के लिए ढेरों पैसा खर्चा करते हैं, वहीं अमेरिका में लोग बोतलों में, शीशी के बोतलों में भरपूर मात्रा में फलों का रस पैक करके पीते हैं। मतलब पोषक तत्वों की भी कोई कमी नहीं है। थकान से बचने और स्फूर्ति बनाए रहने पर भी विलासी जीवन जिया जाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो आराम से विलासी शौक भरा जीवन जीते हैं। इसके लिए प्रख्यात दोनों कारणों पर यह बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। श्रम, सुविधा और खाद्य पौष्टिक में कोई कुछ भी कमी नहीं रहने देता है। और इसके बावजूद भी खाद्य पदार्थों की कमी नहीं है, आराम की कमी नहीं है, इसके बावजूद भी खूब सारा विलासी भरा आराम से जीवन जीने के शौकीन होते हैं। फिर भी वहां बुरा हाल है। डॉक्टरों के पास आधे मरीज थकान रोग का इलाज करने के लिए आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि वो थके हैं, क्यों, आराम भी कर रहे हैं, भरपूर मात्रा में पोषक पदार्थ भी ले रहे हैं, और वो सारी आराम देने वाले पदार्थ, मशीनरी उपकरण उनके पास उपलब्ध है। कपड़े धुलने के लिए मशीन, आराम करने के लिए अच्छे अच्छे रोबोट्स, और उसके अलावा चलने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए सब तरह के अच्छे अच्छे रोबोटिक्स मशीनरी। फिर भी थका हारा क्यों अनुभव कर रहा है? इसके लिए प्रख्यात दवा एम्फेटामिन स्टिमुलेंट्स का प्रयोग की जाती है। यह औषधि स्वल्प मात्रा में ली जाती है, तो भी हर डॉक्टरों के परिषद ने चिकित्सा प्रयोजन में हर साल काम ले जाने वाली इस दवा की मात्रा 3,500 टन घोषित की है। मतलब लोग अपने थकान को दूर करने के लिए बहुत अधिक इस दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बदले में भरपूर मात्रा में पौष्टिक पदार्थ, भरपूर मात्रा में विश्राम और विलासी भरा और सुख आराम भरे चीजों को उपयोग कर रहे हैं। फिर भी थकान क्यों? थकान क्यों? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क समझ हो रहा है। डॉक्टरों के परामर्श का जितना सेवन होता है, उसके अपेक्षा 3 गुनी मात्रा लोग खुद ही बिना किसी सलाह से अनुभव के आधार पर इस दवाओं का खा करके शरीर को आराम देने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं अगले पैराग्राफ पर। खुली धूप, ताजी हवा, अंग संचालन के लिए आवश्यक शारीरिक परिश्रम का अभाव साधन संपन्न लोगों की थकान का बहुत बड़ा कारण है। कह सकते हैं कि मुख्य कारण है। समझिएगा, खुली धूप, हम में से प्रत्येक व्यक्ति को खुली धूप चाहिए, खासकर सुबह का धूप और शाम के सूर्यास्त का धूप बहुत अधिक आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। ताजी हवा, स्वच्छ प्राणवायु, खुली जगह में टहलना, साथ ही अंग संचालन के लिए आवश्यक शारीरिक परिश्रम का अभाव। हमें यह भी आवश्यक है कि हम अच्छा भोजन लें, अच्छा आराम करें, पर साथ ही शरीर के संचालन के लिए हमें कुछ शारीरिक परिश्रम भी करना पड़ेगा। हमें खेत में जुताई का, बुवाई का, खेत में जाकर के पहलवानी का और कुछ ऐसे कार्य भी करने पड़ेंगे जिससे शारीरिक गतिविधियां बनी रहें। यदि आप ऑफिस में बैठे बैठे कंप्यूटर का ढेर समय तक कार्य करते हैं, वह भी आपके फिजिकल एक्टिविटी में कम ही माना जाएगा। अर्थात आपको अपने शरीर की गतिविधियों को संचालित करने के लिए, स्वस्थ और निरोगी बने रहने के लिए यह बहुत अधिक आवश्यक है कि आप कुछ समय के लिए शारीरिक परिश्रम भी करें, खासकर अपने खेत में जाकर के, अपने बाग बगीचे में जाकर के, टहलने को जाकर के। इससे अपने आप थकान को बहुत अधिक दूर कर सकते हैं। अब इसमें अगले आता है, इसके लिए बहुत सारे बहुत आकर्षक लगने वाले दफ्तर में लोग बंद कमरों में देर तक बैठ करके कार्य करते हैं और वो ये सोचते हैं कि उनकी थकान दूर हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है। थकान को दूर करने के लिए
स्वच्छ प्राणवायु चाहिए, स्वच्छ धूप चाहिए और शरीर की गति संचालन के लिए आपको कुछ शारीरिक परिश्रम भी करना पड़ेगा। केवल बंद दफ्तरों में, बंद एसी कमरे पर बैठ करके ही कार्य करने वाले व्यक्ति अक्सर बवासीर, कब्जियत, माइग्रेन, एसिडिटी, बॉडी का पेन, हेडक, सर दर्द जैसे खतरनाक बीमारियों से ग्रसित होते हुए देखे जाते हैं। हम और आगे चलते हैं। वातानुकूलित करने जाए, जहां से गर्मी पंखों को तेज हवा, कूलर के पर्दे, बर्फ मिला खाना, हीटर गर्म चाय, ऊनी कपड़े का कसाव और हमेशा बंद कमरे में जकड़े रहना भी हमारे शरीर को बहुत अधिक ग्रसित बना देता है। उसके लिए बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है कि उस स्थिति में आप अपने समय को निकाल करके, भारत तो खैर बहुत किस्मत वाले देश है कि जहां आपको पर्याप्त मात्रा में धूप, स्वच्छ प्राणवायु और भरपूर परिश्रम करने के लिए सुनहरे खेत आपको देखने को मिल जाते हैं। वहां जाइए, बैठिए और शरीर को आराम दीजिए। त्वचा लगातार वातानुकूलित कमरे पर रहने से अपनी सहन शक्ति खो देती है। यही वजह है इतने से ठंड आते ही शरीर जुकाम पकड़ लेता है। जरा सी गर्मी आने पर शरीर में लू लग जाती है। क्यों? कि त्वचा ने अपनी सहन शक्ति खो दी है, अपने त्वचा की शक्तियां खो बैठी हैं। जबकि शारीरिक रूप से परिश्रम करने वाले किसानों को कभी भी ऐसी तकलीफें नहीं घेरती हैं। तो हमें भी चाहिए कि शारीरिक परिश्रम को भरपूर मात्रा में स्थान दें। जर्मनी की बावेरियन एकेडमी ऑफ लेबर एंड सोशल एडिएशन संस्था की शोध का यह निष्कर्ष है कि कठोर शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों की अपेक्षा दफ्तरों की बाबूगिरी स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक ही खतरनाक है। उसने जर्मनी की संस्था ने, कौन संस्था ने? बावेरियन एकेडमी ऑफ लेबर एंड सोशल एडिएशन संस्था ने इस विषय पर बहुत सारे निष्कर्ष निकाले कि बीमार व्यक्ति कैसे होते हैं। तो उसने पाया शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति कहीं अधिक स्वस्थ होते हैं बजाय उनके जो बंद कमरे में हीटर या एसी ऑन करके बाबूगिरी के कार्य में व्यस्त रहते हैं। वो अक्सर बीमार देखे जाते हैं क्योंकि बैठे रहने से, लगातार देर तक बैठे रहने से उनकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। नस नाड़ियों में वो ऊर्जा उत्साह नहीं बनी रहती है। वातानुकूलित कमरे होने से स्वच्छ प्राणवायु भी नहीं मिल पाती है और धूप ना मिलने से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक कमजोर हो जाना तो संभव ही है। कुर्सियों पर बैठे रहकर दिन गुजारना अन्य दृष्टिकोण से उपयोगी हो सकता है, पर स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वथा ही हानिकारक है। इसलिए बहुत अधिक आवश्यक है कि आप देर तक कुर्सी में बैठकर खुश रहने की अपेक्षा शारीरिक परिश्रम के लिए भरपूर स्थान दें। सुबह शाम खेत में टहलना, मिट्टी पर अपने जो भी हो सके पौधे लगाना और अपने घर के आसपास फसलों को देखना और मिट्टी के संपर्क में रहना बहुत अधिक आवश्यक है। बिजली की तेज रोशनी में लगातार रहने पर आंखों पर ही नहीं, आंतरिक अवयवों पर भी परोक्ष रूप से बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। आंखें एक सीमा तक ही प्रकाश की मात्रा को ग्रहण करने के हिसाब से बनी है। प्रकृति ने रात्रि के अंधकार की आंखों को सुविधा के हिसाब से ही बनाया है। प्रातः सायं भी मंद प्रकाश रहता है, उसमें तेजी सिर्फ मध्यकाल को आती है। सो लोग उसमें टोप, छाया, छाता, मकान आदि के सहारे बचाव कर लेते हैं। आंखें सिर्फ देखने की ही काम नहीं आती, वे प्रकाश की अति प्रबल शक्ति को भी उचित मात्रा में शरीर में भेजने की, अनुचित मात्रा के रोकने का काम करती हैं। आंखें केवल देखने के काम ही नहीं आती हैं, प्रकाश की किरणों को एक उचित मात्रा में अंदर भेजना और एक शक्ति पर रोक देना के लिए बनी है। परंतु जब हम प्रकाश की किरणों में लगातार देर तक बैठ के आंखों के सहारे काम लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं ग्रसित हो जाते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है मानसिक तनाव का। यही वजह होती है जब आप देर तक फोन को चलाते हैं तो यह देखने को मिलता है कि सर भारी हो जाता है, आंखों को बंद करने की इच्छा होती है और थका हारा या शरीर सोने को मजबूर हो जाता है। जबकि भरपूर मात्रा में आपने पोषक तत्व और आराम लिया है, तो इसीलिए इन चीजों से भी बचिए। इसके अलावा कोलाहल और वायु प्रदूषण जीवन शक्ति घटाने के दो और भी बहुत बड़े प्रबल कारण हैं। घनी आबादी में रहने के कारण सामान्य संयमी संतुलित जीवन जीने वालों पर भी बहुत बुरा प्रभाव छोड़े बिना नहीं रह पाती है। यदि आप ऐसे घरों में रहते हैं जो बंद कमरे हैं, चारों ओर से दीवारें हैं,
तो यदि आप संयमी जीवन जी रहे हैं, संतुलित जीवन जी रहे हैं, उस स्थिति पर भी आपको वो लाभ नहीं मिल सकता है, क्योंकि स्वच्छ प्राण वायु तो आपको मिल ही नहीं रही है, खुली धूप मिल ही नहीं रही है, आपके घर के कमरों में प्रकाश तो आ ही नहीं रहा सूर्य की किरणों का, तो आप कहीं ना कहीं मानसिक बीमार, शारीरिक बीमार तो हो ही जाएंगे। तो यह भी आवश्यक है, कुछ समय के लिए दूर के आसपास के गांवों में जाइए, वहां की शांति भरे माहौल को देखिए, समझिए और वहां की खूबसूरती का आनंद लीजिए। अनावश्यक तेज लाउड स्पीकर, गाड़ियों के चहचहाट, बड़ी आवाजें, अनावश्यक तेज ध्वनि में बात करना, सड़कों पर दौड़ने वाले द्रुतगामी गति से वाहनों की आवाज, कारखानों की मशीनों की आवाज, भयावह साउंड हमारी गति को, मानसिक क्षमता को बहुत अधिक क्षतिग्रस्त करता है। इसीलिए आवश्यक है कि आप कुछ समय के लिए खेत में, गांव में दूर जा करके अपने शरीर को, अपने मन मस्तिष्क को आराम दीजिए। वायु प्रदूषण की घुटन आरंभ में नाक और फेफड़ों को अनुभव होती है, पीछे अभ्यास में आ जाने पर वातावरण अखरता है। ऐसी स्थिति पर हमारी पाचन शक्ति, हमारी मानसिक शक्ति और शरीर देखते देखते पूरा रोगी ही हो जाता है। इसीलिए थकावट से बचने के लिए आप स्वच्छ प्राणवायु के बीच रहिए, खेत में टहलिए, बाग बगीचे में टहलिए और स्वस्थ रहिए। खुली धूप सुबह शाम का लेकर के गायत्री मंत्र पढ़ते हुए ध्यान करिए। इतना ही नहीं, स्वच्छ जल का भी स्पर्श करिए। ये नहीं कि हमेशा ही आरओ का पानी पीते रहिए, इससे आप स्वस्थ और अच्छा जीवन जी सकते हैं। आपने समझा कि अमेरिका जैसे देशों में थकान की समस्या है तो क्यों है, हमारे यहाँ भी हो सकती है तो क्यों हो सकती है, उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट करिएगा। आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्यार।